नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों में जाएं उससे पहले गुजारिश आपसे कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और मेरी पूरी टीम इस वक्त घर पर होते। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और देखिए, कोरोना के खबरों के बीच एक और अहम खबर आई है, उसका रुख करते हैं। बिहार से खबर है, जहां एक बार फिर एईएस ने दस्तक दिया। खतरनाक बीमारी एईएस ने एक बार फिर से दस्तक दिया बिहार में। मुजफ्फरपुर में फिर सामने आया एईएस का मामला। 3.5 साल के बच्चे में एईएस की पुष्टि हुई है। एसकेएमसीएच में बच्चे को भर्ती कराया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि पिछले साल एईएस से 140 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। हालांकि इस एईएस को लेकर एसकेएमसीएच अलर्ट मोड पर आ गया है। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना का दहशत अभी गया नहीं कि एईएस का जो खौफ है वो आ गया है। जी हां, एक 3.5 साल के बच्चे में एईएस की पुष्टि हुई मुजफ्फरपुर में और बच्चे को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। उसका इलाज जारी है और लोगों में डर भी समा गया, क्योंकि पिछले साल 140 से ज्यादा लोगों की मौत इस बीमारी से हुई थी। और आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं हम कोरोना पर अब तक का अपडेट। तो देखिए, भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या जो है वो 861 हो गई है। इनमें से 73 मरीज स्वस्थ हुए और अब तक 19 मरीजों की मौत हुई है। 20 हो गया आंकड़ा। बिहार में कोरोना के कुल 9 पॉजिटिव मरीज हैं। मुंगेर के एक मरीज की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में 3 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। और झारखंड के लिए अच्छी खबर, क्योंकि झारखंड राज्य में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। तो राहत भरी बात झारखंड के लिए कि अब तक कोई भी कोरोना का मरीज नहीं मिला। दरअसल 137 संदिग्धों की जांच में 117 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दूसरे देशों से लौटे 801 यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो वहीं दूसरे राज्यों से लौटे 45,000 से ज्यादा लोग क्वारंटाइन में हैं। सीएम राहत कोष में 1 करोड़ रुपए दान देंगे पारा शिक्षक और जांच के लिए 2 शिफ्ट में काम करेंगे रिम्स के डॉक्टर। कोरोना के डर से झारखंड में पैक्ड दूध की मांग भी घट गई है। कोरोना को देखते हुए सरहुल पर्व में जुलूस भी नहीं निकाला गया है। सभी मोहल्लों में रांची पुलिस जो है गश्ती भी करेगी। लोगों की सहायता के लिए 350 से ज्यादा खिचड़ी केंद्र भी खोले गए हैं। कैंसर के मरीज और कैंसर जैसी घातक बीमारी को मात देने वाले लोगों के मन में भी कोरोना वायरस को लेकर काफी सवाल हैं। इन्हीं सवालों का जवाब दिया अपोलो कैंसर इंस्टीट्यूट के सीनियर डॉक्टर समीर कौल ने। सिस्टम यूज हो रहा है टू फाइट द डिजीज। और कौन सी डिजीज? कैंसर। और अगर इन्फेक्शन वायरस से साथ में लड़ना पड़ रहा है तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए उन लोगों में थोड़े ज़्यादा फेलियर के खतरे हैं। तो ज़्यादा नहीं, आप हम सब की तरह हैं। जितना हमें लड़ना पड़ेगा, इससे जो चीज़ें करनी पड़ेंगी आप लोगों को भी करनी पड़ेंगी। लेकिन याद रहे, ये मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ, उन लोगों से भी बात कर रहा हूँ जो पहले कैंसर का ट्रीटमेंट करा चुके हों। क्योंकि इतना तो अब क्लियर हो गया है कि अगर आपने पहले भी कैंसर का ट्रीटमेंट कराया है, कुछ देर तक, काफ़ी देर तक आपकी ज़िंदगी में अगर आप सर्वाइवर हैं और चल रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सस्पेक्ट है। कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये वो वायरस नहीं है। तो करना वही है जो हर टीवी, जो हर मैसेज, जो हर टेलीफोन का व्हाट्सएप आपको कहता है कि भाई हाथ धो अच्छे से हाथ धो और उसको उसके बाद ड्राई भी करो। और उसके बाद में अगर घर में आप आजकल जो सैनिटाइजर्स आए हुए हैं अल्कोहल बेस्ड, उनको आप कहीं ऐसी जगह पे घरों पे रखें कि जिस पे आप धोते रहें हाथ, जिससे उससे भी धोते रहें हाथ, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन मास्क का, जैसे सब डॉक्टर्स ने या सब लोगों ने आपसे कहा कि मास्क का कोई खास वैल्यू नहीं है अनलेस आप खुद खांस रहे हो, आप खुद में फीवर हो, तब आप मास्क पहनिए। बिहार में कोरोना से निपटने के लिए सभी विधायक और विधान परिषद के सदस्य 50-50 लाख रुपए का अंशदान देंगे। सीएम नीतीश कुमार ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। ये सभी विधायक कोरोना उन्मूलन कोष में अंशदान देंगे। विधायक अपने फंड से इसमें अंशदान करेंगे। दरअसल बिहार में 243 विधायक और 75 विधान परिषद के सदस्य हैं। इनमें कुछ सीट खाली है।
अगर सभी विधायकों के न्यूनतम अंशदान का हिसाब करेंगे तो 150 करोड़ से अधिक की राशि होगी। यहाँ आपको बता दें कि कल ही सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना फंड के लिए 100 करोड़ की राशि जारी की थी। जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना और उसके अंतर्गत जो हर एमएलए और एमएलसी को 3 करोड़ रुपए तक का 1 वर्ष का अधिकार दिया गया है, तो मुझको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत हर एमएलए और एमएलसी के लिए न्यूनतम माने जो उनको 3 करोड़ रुपए का 1 साल में प्रावधान किया गया, 50 लाख रुपया जो मुझको लगता है उसमें से 50 लाख रुपया सीधे हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया जाए। और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में इस बात को विशेष तौर पर शामिल करके कि अब ये कोई क्षेत्र विशेष और एरिया विशेष के लिए उनका नहीं, बल्कि ये होना है कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए उसके लिए जितने चीज़ों की आवश्यकता है तो सीधे हेल्थ डिपार्टमेंट को चला जाए। और इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में एक अलग अकाउंट बन जाना चाहिए, जैसे पहले से हम लोगों ने किया हुआ कालाजार के लिए जो पहले से किए हुए कि जो कालाजार के पीड़ित होते हैं उनको हर पीड़ित को 6,600 रुपये उनको दे दिया जाता है। वो जैसे उनको दवा मिलती है उनको लाया जाता है सरकार की तरफ से, उनको घर पहुंचाया जाता है और उनको 6,600 रुपये दे दिया जाता है ताकि 2 महीने तक उनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, वो आराम करें। जो गरीब गुरबा तबके के लोग होते हैं, ये हम लोगों ने कई साल पहले किया, तो उसके लिए एक अलग फंड दे दिया गया सीएम रिलीफ फंड से, और वो स्वास्थ्य विभाग में उसके लिए अलग इन लोगों ने अकाउंट रखा। तो उसी तरह से इस काम के लिए कोरोना अकाउंट या जो भी नाम इसका आप नामकरण कर लीजिए, कोरोना ट्रीटमेंट अकाउंट जो भी नाम रखिए, तो उसको लेकर के एक अलग फंड क्रिएट कर दीजिए और यहाँ से इमीडिएट इनको ट्रांसफ़र होगा। इसलिए इनको कोई भी ज़रूरत है संसाधन की तो इनके पास रहे। खबर सहरसा से, जहां लॉकडाउन के दौरान 5 मजदूर जुगाड़ गाड़ी से दिल्ली के चांदनी चौक से सहरसा पहुंच गए। सिर्फ 2500 के पेट्रोल में 6 दिनों में 1600 किलोमीटर का रास्ता तय कर 5 मजदूर सहरसा पहुंचे। स्थानीय प्रशासन ने सभी मजदूरों को जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मजदूरों की माने तो रविवार को जनता कर्फ्यू लगने के बाद अपने अपने घर आने के लिए ये गाड़ी खोज रहे थे, लेकिन सभी गाड़ियां बंद थी, जिसके बाद हम लोगों ने जुगाड़ गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदा और उसी से अपने घर जाने की ठान ली। इस दौरान नोएडा, कानपुर, लखनऊ, बनारस होते हुए सभी मजदूर सहरसा पहुंचे। सिवान के नौतन में कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला है। बताया जा रहा है कि 20 साल का युवक कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटा था। प्रशासन को जानकारी मिलने के बाद परिवार के 12 सदस्यों को स्पेशल एम्बुलेंस से पटना भेजा गया है, जहां सभी की जांच की जा रही है। फिलहाल गांव में मेडिकल टीम कैंप कर रही है और पूरे गांव को सील कर दिया गया है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे और अब पूरे गांव के लोगों की जांच की प्रक्रिया भी चल रही है। समस्तीपुर में लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसे युवा कर्मवीर सामने आए जो संकट की इस घड़ी में गरीब बेसहारों के लिए मसीहा बने हुए। ये युवा शहर के फुटपाथ, स्टेशन, बस स्टैंड में रहने वाले लोगों को 2 समय का भोजन करा रहे हैं। हालांकि ऐसा करते वक्त वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हैं। समस्तीपुर के युवा कर्मवीरों के काम का जायजा लिया न्यूज 18 सहयोगी मुकेश कुमार ने। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। हम आपको समस्तीपुर की ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ऐसे विपरीत परिस्थिति में जो है समस्तीपुर के सड़कों पर जो बेसहारा लोग हैं उनका सहारा बनकर ये स्वस्तिक और उनके सहयोगी जो दीन बंधु करके संस्था चलाते हैं, इनका मुख्य काम गरीब बेसहारों का सहयोग करना है। वो इस वक्त लोगों को खाना खिला रहे। आप देख सकते हैं तस्वीर में छोटे बच्चे हैं गोद में महिला के, उसे लेकर के यहाँ पर वो बैठे हैं और उन्हें यहाँ पर खिचड़ी खिलाने का काम चल रहा है। खाना खिलाने के लिए सड़क पर उतर चुकी है। पिछले लगभग 480 दिन से हम लोग लगातार स्टेशन पे खाना खिला रहे हैं, लेकिन इस महामारी को देखते हुए अब हम लोगों ने निर्णय लिया दोनों टाइम
सारे भूखे को खाना खिलाएंगे। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो प्रशंसा कम है, क्योंकि विपत्ति के समय में इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, जब पूरा शहर लॉकडाउन है तो इन्हें किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल पाती। ऐसी परिस्थिति में इन्हें भोजन 2 समय मुहैया कराते हैं। काबिले तारीफ है इनका काम, तो इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जान खतरे में डालकर हमारी सुरक्षा में लगे। इन्हीं कर्म योद्धाओं में शामिल है सफाई कर्मी, जो पटना में सड़क से लेकर गंगा घाट तक को सफाई करते दिख रहे हैं। गांधी घाट पर ड्यूटी निभा रहे सफाई कर्मवीरों से बातचीत के न्यूज़ 18 के सहयोगी रजनीश कुमार ने। कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। ऐसे में जो कर्मवीर हैं अपने अभियान में जुटे हुए हैं, हम उन कर्मवीरों से आपको मुखातिब करवाते हैं जो 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। राजधानी पटना के गांधी घाट पर देखिए कि स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, यानी घरों से निकलकर और सफाई अभियान में लगातार लगे हुए हैं। हर कोई अपनी सुरक्षा देख सकते हैं किस तरह से लगाए हुए हैं, यानी चेहरे पर मास्क है या फिर तौलिया है। रिक्स है, हम लोग को ड्यूटी से छुट्टी नहीं है, हम लोग को रोज आना पड़ रहा है, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है। और ये भी देखना है कि वहाँ चेक पोस्ट बना हुआ है, वहाँ से आना जाने वालों को भी कम से कम तादाद में आना है। हाँ, यहाँ कम से कम आदमी को बिना पूछे हुए बैठने वालों को सबको रोकना है। बहुत जरूरी है सर, यहाँ का सफाई अभियान में बहुत जरूरी है। हम लोग सुबह 6 बजे निकलते हैं तो 2 बजे का कगार में पहुँचते हैं घर पे जाने के बाद हम लोग भी अपना साफ सफाई रखते हैं। यहाँ भी साफ सफाई देखने को मिल रहा है। यहाँ बहुत भीड़ रहता था, गांधी घाट पे बहुत भीड़ रहता था, मगर अभी का डेट में एकदम नॉर्मल हो चुका है, यहाँ का भीड़ है ही नहीं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हाथ उठाकर जो सफाई कर्मी है, इनसे आप कहीं ना कहीं एक संदेश प्राप्त कीजिए। आपको संदेश दे रही है ये हाथ उठाकर कि स्वच्छता अभियान आज के समय में कितना जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता के माध्यम से ही आप इस वायरस से निदान पा सकते हैं, जिस वायरस से लगातार आप दहशत में हैं, भय का माहौल व्याप्त है। ऐसे में सफाई कर्मी कहीं ना कहीं कर्मवीर से कम भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना को लेकर मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी शुरू हो गई। ऐसे में कई निजी संस्थाएं लोगों की मदद करने के लिए सामने आई हैं। दानापुर में किस्मत की परछाई नाम की संस्था के लोग दिन रात मास्क बनाने और बांटने के काम में जुटे हैं। इस काम में स्थानीय पुलिस भी इनकी मदद कर रही है। संस्था के लोग उन लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर पहुंचा रहे हैं जो बेहद गरीब और मास्क नहीं खरीद सकते। हमारा एक टारगेट है कि कम से कम 10,000 घरों तक हम लोग यह सुविधा उपलब्ध करवाएं, जिसका काम चल रहा है, लगातार डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, लगातार बन भी रहा है और आगे और भी हम लोग का प्रयास जारी रहेगा। हम लोग सोचा कि अगर हम लोग मास्क खरीद कर कहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें कम से कम लोगों को मिल पाएगा, लेकिन हम लोग का उद्देश्य रहा कि हम लोग खुद से बनाएंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। लॉकडाउन में लोगों की सेवा के लिए मुजफ्फरपुर में युवा शक्ति भी सामने आ रही है। ये परिवार खाद्यान्न की समस्या से दो चार हो रहे हैं, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये युवा कोरोना योद्धा बनकर सामने आए। गरीबिस्तान के पास कुछ युवाओं ने जरूरतमंदों के घरों में फूड पैकेट्स पहुंचाने का काम किया। कोरोना योद्धाओं से बातचीत के न्यूज़ 18 के सहयोगी सुधीर ने। और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में मुजफ्फरपुर के कुछ युवा और संस्थाएं भी सामने आने लगी हैं जो भूख से लड़ाई लड़ रही हैं। क्योंकि टोटल लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में बंद है और उनके घर में राशन की कमी हो गई है, खाने पीने की दिक्कतें हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये खाने की सामग्री, ये चूड़ा और गुड़ की पैकिंग हो रही है और इसको घरों में पहुँचाया जाएगा ताकि जो लोग अपने घरों में काम कर बंद हैं वो बाहर न निकले और उन्हें राशन मुहैया हो जाए। बात करेंगे क्या कैसे सब हो रहा है। ये चूड़ा, मिठा और सत्तू की पैकिंग हो रही है जो लोग घर में बैठे हुए हैं लॉकडाउन के कारण, उन्हें देने के लिए, जो नहीं कमा पा रहे, जो रोज़मर्रा से कटे हुए हैं, वो उसी के कारण है से हम लोग कुछ युवा मिलकर चूड़ा, मिठा, सत्तू का वितरण करने जा रहे हैं। आगे भी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ खाना पीना का व्यवस्था करें, घर पर पहुंचाएंगे ये घर घर पहुंचाएंगे। तो ये हैं जो कोरोना फाइटर्स हैं और ये लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। शुरुआत मुजफ्फरपुर से आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन पहल है और ये पहल पूरे देश में फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में बंद हैं, लॉकडाउन है, तो उनको परेशानियां हो रही है।
सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। पाकुड़ के हिरणपुर के डांगापाड़ा गांव के लोगों ने चौक को ही लॉकडाउन कर दिया है। बांस बल्ले की मदद से गांव को घेर दिया। गांव के 12 युवक गांव की पहरेदारी भी कर रहे हैं। किसी बारी को गांव जाने की इजाजत नहीं और ना ही किसी को बेवजह घूमने फिरने की अनुमति है। हालांकि गांव के चौक पर जरूरत की चीजें भी बेची जा रही हैं। पाकुड़ जिले के डांगापाड़ा गांव है और यहाँ के ग्रामीण इतने जागरूक हैं कि सरकार के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सरकार का जो निर्देश है लॉकडाउन, बिल्कुल डांगापाड़ा चौक को लॉकडाउन कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, रास्ते को जाम कर दिया गया है और हर आने जाने वालों से पूछताछ की जाती है कि वो कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के तमाम ग्रामीण खुद से घर में दुबके हुए हैं और जो तमाम दुकानें हैं वह बिल्कुल बंद नज़र आ रही है। हालांकि कुछ युवा वर्ग यहाँ पर जरूर हैं कि ये लोग यहाँ पर पहरेदारी करते हैं और पहरेदारी करके हर आने जाने वाले लोगों से यह भी कहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लॉकडाउन है और क्यों आ जा रहे, ताकि बाहर से जो कोई लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आवे। हम लोग पब्लिक की नाकाबंदी है, इसमें कोरोना से बचने के लिए जो लॉकडाउन है सरकार का, उसको पूरा हम लोग निभा रहे हैं ताकि आने जाने वाला से पूछताछ किया जा रहा है आप कहाँ से आ रहे हैं। क्या रात में यहाँ पर खुल जाती है? रात में 10 बजे तक यहाँ पर जो हम लोग रहते हैं, उसके बाद ये ऐसे ही बंद रहता है। कितने वॉलेंटियर्स काम कर रहे हैं? हम लोग 12 हैं। कैसे काम करते हैं? जब अलग अलग ग्रुप में करते हैं या फिर ग्रुप में? कैसे क्या करते हैं? 6 ग्रुप है अभी, जैसे अभी हम लोग हैं, अभी 6 ग्रुप फिर जाएगा तो फिर खाना खाने के बाद फिर वो आ जाएंगे। आपने देखा कि किस तरह से डांगापाड़ा गांव के लोग जागरूक हैं, बिल्कुल नाकेबंदी कर दिया है, यानी देशबंदी का जो अक्षरशः पालन किया जा रहा है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। कई स्वयंसेवी संगठन भी लॉकडाउन के दौरान अपनी सामाजिक सहभागिता निभाते नजर आ रहे हैं। रांची में इसकी एक वानगी भी देखने को मिली। यहाँ स्वयंसेवी संस्था के लोग हर दिन चौक चौराहे पर ड्यूटी कर रहे जवानों के बीच खाने का पैकेट भी बांट रहे हैं, उन्हें खाना भी खिला रहे हैं। निस्वार्थ से भाव से सेवा कर रही है झारखंड के लोगों का, इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी इन लोगों की कुछ मदद करें। जो भी थोड़ी बहुत मदद हो पा रही है हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। हमारा अपना स्वयंसेवी संस्था है, मैं AK झा हूँ और हम लोग प्रयास कल भी हम लोगों ने बांटा था और उम्मीद कर रहे हैं जब तक संभव होगा तब तक रोज दोपहर में हम लोग अरगोड़ा चौक में और हरमू चौक में पुलिसकर्मी जो भी यहाँ कार्यरत हैं सबको दिन का खाना हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन का देवघर में भी सख्ती से पालन हो रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ गांव में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। देवघर के नया चितकाठ गांव में माइक के जरिए लोगों को कोरोना के खतरे को लेकर सावधान किया जा रहा है और इसके बचाव के टिप्स भी दिए जा रहे हैं। घरों में कैदी बने लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन इस महामारी से निपटने के लिए लोग पूरी तरह सरकार के साथ दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जो पूरे देश को तालाबंदी की घोषणा की गई है ताकि कोरोना वायरस से बच सके, इसको लेकर पंचायत स्तर से हम लोग को भी कर्तव्य बनता है कि लोगों को जागरूक करें। हम जनता को जागरूक कर करके इससे बचने का उपाय बताते हैं, लोगों को घर में रहने का आग्रह करते हैं। हालांकि कुछ परेशानियां लोगों के बीच होती है, रोजमर्रा जो कमाने खाने वाले लोग हैं उनके साथ बहुत तरह की परेशानी हो रही है, उसका भी उपाय कुछ कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।